तो जर्नी फ्रॉम द बेसिक्स के एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरी कई सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन होते रहती है और वो बोलते हैं कि सर हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या कहते हैं याद ही नहीं रहता है। मतलब कि अगर आप रैंडमली हमें कभी भी पूछ दोगे कि क्या कहते हैं साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो हम जो है हमें याद ही नहीं रहता है, क्योंकि हम बार बार उसे याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दिमाग से निकल जाता है। तो आज क्या कहते हैं, हम लोग कुछ एक ऐसा लॉजिक सीखने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये टेबल जो है हम 40 से 45 सेकंड में तुरंत क्या कहते हैं इसको जो है भर दें। ठीक है, तो ये टेबल बेसिकली क्या है, सबसे पहले उसको आप समझ लीजिए। तो ये टेबल बेसिकली है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब के हमको वैल्यूज़ निकालने किस पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, तो देखिए तो कई सारे स्टूडेंट को क्या कहते हैं ये टेबल याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा लॉजिक शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप ये टेबल कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो वो लॉजिक क्या है, तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि आपको बेसिकली क्या है, ये आप देख रहे होंगे साइन थीटा, आप सबसे ऊपर में देख रहे होंगे। इस साइन थीटा को बस आपको किसी तरह भर देना है। ठीक है, एक बार आपने ये पूरा रो भर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं ये जो नीचे के जितने भी फंक्शंस हैं इसको हम इजीली क्या कहते हैं जनरेट कर सकते हैं इस साइन थीटा वाले वैल्यूज़ की मदद से। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए मैं आपको जो है एक लॉजिक बताने वाला हूं, उस लॉजिक को आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, तो वो लॉजिक है 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 4/4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो साइन के जितने भी वैल्यूज हैं इनको जनरेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 4/4 का स्क्वायर रूट। तो चलिए सबसे पहले ये सब वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इससे हमें साइन के सारे वैल्यूज का ये अलग अलग एंगल्स पे जो वैल्यूज है उनका पता चल जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, 0/4 जीरो होता है और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है। 1/4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट कर दीजिए, नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √1/√4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। चलिए 2/4 बेसिकली 1/2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट कर दीजिए, नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट कर दीजिए। 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2। ठीक है, 3/4 के लिए आप अलग अलग स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर रूट अलग, 4 का स्क्वायर रूट अलग, तो 3 का स्क्वायर रूट हो गया √3 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। ठीक है, और 4/4 बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए 4 4 कट जाएगा तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि 1। तो देखिए ये 0/4 का आंसर आया 0, 1/4 के स्क्वायर रूट का आंसर आया 1/2। ठीक है, 2/4 के स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 1/√2, 3/4 के स्क्वायर रूट का आंसर आ गया आपका √3/2 और 4/4 के स्क्वायर रूट का आंसर आ गया आपको 1। अब ये सब आंसर आप डायरेक्टली यहां पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको बस यही वाला एक स्टेप है, ठीक है, जो कि आपको सही सही करना है। इसके बाद ये टेबल जो नीचे के जितने भी आप जो वैल्यूज देख रहे हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसे हमें जनरेट करने में हार्डली क्या कहते हैं 25 से 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो लॉजिक हमेशा याद रखिएगा, 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। 0/4 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 0, 1/4 का स्क्वायर रूट हो गया 1/2, 2/4 का स्क्वायर रूट हो गया 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट हो गया √3/2, 4/4 का स्क्वायर रूट हो गया 1। ठीक है, ये सब वैल्यूज को क्या कहते हैं आप लाइन से इस तरह से लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने क्या कहते हैं ये वाला स्टेप सही सही कर दिया, ठीक, तो आपका जो है ये कॉस का जो कैलकुलेशन है इसको आपको करने में मात्र 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, वो कैसे, देखिए
साइन थीटा का होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस का आपको क्या कहते हैं वैल्यू निकालने के लिए बस आपको जो है इस सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। जैसे कि ये 90 पे 1 है तो ये यहाँ पर लिख दीजिए। ये √3/2 जो है ये सेकंड लास्ट है तो ये सेकंड पे आ जाएगा। 1/√2 1/√2 ही रह जाएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। मतलब कि आपको बेसिकली करना क्या है, इस साइन की मदद से अगर आप ये कॉस का सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं तो आपको बस ये साइंस के सीक्वेंस को, जो साइन थीटा का जो सीक्वेंस है, इसको बस आप पलट करके लिख दीजिए। तो इसका आखिरी वाला इसका पहला हो जाएगा, इसका सेकंड लास्ट इसका जो है सेकंड हो जाएगा, बीच वाला बीच में ही रह जाएगा। उसके बाद ये जो सेकंड है इसका सेकंड लास्ट हो जाएगा और इसका जो फर्स्ट है वो इसके लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो बस आपको इतना करना है, आप इस कॉस थीटा से इजाद पा लीजिएगा। चलिए अब टैन थीटा के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, तो आपको साइन और कॉस दोनों के वैल्यू पता है, तो आप जो है साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते चलिए, आपका वैल्यू जनरेट होते जाएगा। तो देखिए 0/1, ठीक है, तो 0/1 0 होता है तो यहाँ 0 लिखिए। 1/2 को आपको 1/2 को √3/2 से भाग दीजिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/√3। इस 1/√2 को आप 1/√2 से भाग दीजिएगा तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 दोनों इक्वल क्वांटिटी है इसलिए कट के 1 दे देगा, ठीक है। इस √3/2 को 1/2 से भाग दीजिए तो √3/2 को आप 1/2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल, √3/1 यहाँ पे √3 हो जाएगा। और आपको फिर जो है इस 1 को 0 से भाग देना पड़ेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 आपका जो होता है मैथ्स में अनडिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे बस अनडिफाइंड लिख दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टैन थीटा का आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। टैन थीटा के लिए बेसिकली हमने क्या किया, ये जो 0 और 1 था तो 0/1 यानी 0, इस 1/2 को इस √3/2 से भाग दे दिया तो 2 और 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। इस 1/2 को 1/2 से भाग दे दिया तो 1/2 को काट के 1 दे दिया। √3/2 को 1/2 से भाग दिया तो 2 और 2 कट गया, यहाँ पे √3 बच गया, और 1 को 0 से भाग दे दिया तो 1/0 आपका अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो जब भी क्या कहते हैं आपका 1/0 कहीं भी देखिएगा आप इसको अनडिफाइंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने अभी देखा कि साइन की मदद से हमने कैसे कॉस को जनरेट कर दिया और साइन और कॉस की मदद से हमने कैसे टैन को जनरेट कर दिया, ठीक है। चलिए अब हमको कॉसेक को जनरेट करना है, तो साइन का जो भी वैल्यू सब आप देख रहे हैं उस सब को आप जो है पलट दीजिएगा तो आपको कॉसेक मिल जाएगा। जैसे कि 0 को अगर आप पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हम लोग जानते हैं अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिखिए, ठीक है। 1/2 को अगर आप पलटिएगा तो 2/1 हो जाएगा यानी कि 2। 1/√2 को अगर आप पलटिएगा तो हो जाएगा √2/1 यानी कि √2, ठीक है। √3/2 को अगर आप पलटिएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2/√3। और 1 को अगर आप पलटिएगा तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो साइन की मदद से आपने कॉसेक बिल्कुल आराम से कर लिया। उसी तरह से अगर आप क्या कहते हैं कॉस को पलटिएगा तो आपका सेक हो जाएगा। जैसे 1 का उल्टा हो गया 1, √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, 1/√2 का उल्टा हो गया √2, 1/2 का उल्टा हो गया 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा आपका 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉट का अगर आपको निकालना है तो बस टैन को पलटते चलिए, तो 0 का उल्टा 1/0 हो गया, तो फिर से यहाँ पे लिख दीजिए अनडिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3, 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3 का उल्टा जाएगा 1/√3, ठीक है। और अनडिफाइंड का उल्टा, तो बेसिकली देखिए आप, हमने 1/0 को अनडिफाइंड किया था, आपको याद होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप अनडिफाइंड का उल्टा करना चाहते हैं तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा 0/1 हो जाएगा जो कि 0 हो गया। तो आप देखिएगा कि क्या कहते हैं, केवल एक साइन के वैल्यू को जनरेट करने की मदद से हमने कॉस कर लिया, कॉस साइन और कॉस की मदद से हमने टैन कर लिया, और ये तीनों हो गए तो आपका ये तीनों भी हो गया, ठीक है। तो चलिए क्या कहते हैं, जाते जाते हम लोग इस टेबल को फटाफट जनरेट करके आपको फिर से दिखा देते हैं कि कैसे आप क्या कहते हैं इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपको कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
तो लॉजिक मैंने आपको क्या बताया था, लॉजिक मैंने अभी आपको बताया था, आपको कैलकुलेट करना है 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। तो 0/4 का 0 हो जाएगा, 1/4 का 1/2 हो जाएगा, 2/4 का 1/√2 हो जाएगा, 3/4 का √3/2 हो जाएगा और 4/4 का 1 हो जाएगा। चलिए, एक बार आपने ये साइन कर लिया, ठीक है, तो बस इस सीक्वेंस को आप उल्टे दिशा में लिख दो। तो 1 पहले आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0, ठीक है। उसके बाद tan के लिए आप बस डिवाइड करते चलो साइन को कॉस से, 0/1 0, 1/2 को √3/2 से भाग दो, 1/√3, 1/√2 1/√2 कट के 1 दे देगा, √3/2 1/2 से अगर आप काटोगे तो 2 कट जाएगा √3 और 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड लिख दो यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड कर दो, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। चलो कॉस को सब उल्टा करते चलो तो सेक मिल जाएगा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा हो गया 1/0 यानी अनडिफाइंड, ठीक है। tan वाले सबको उल्टा करते चलो तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0 यानी अनडिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का उल्टा हो गया √3, 1 का उल्टा हो गया 1, 3 का √3 का उल्टा हो गया 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा होता है 0, ठीक है। तो बस ये एक साइन आपको जो है जनरेट करना, उसके बाद साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से टैन हो जाएगा, फिर इस साइन को पलट देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस को पलट देंगे तो सेक मिल जाएगा और इस टैन को पलट देंगे तो हमें कॉट मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। और आप लोग अब जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू अब याद रखने में सक्षम रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर तो इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।